श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के दूसरे भाग से अब नया एक प्रकरण शुरू हो रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति, व्यक्ति व देश के लिए निर्देश, इसके ऊपर आधारित है। इसमें सर्वप्रथम विषय संस्कृति और शिक्षा का मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में है। गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा तो यह चौपाटी और यहां तुम्हारा निवास, देखो तो तुम्हारे मन की कई दिनों की अभिलाषा जानता था, फिर भी देखता रहा कि कब तक चुप रहोगे। मैं कहीं ऐसे आता जाता नहीं, फिर भी तुम्हारी ऐसी अभिलाषा क्यों, क्या बताऊं। देखो ना, आज ऐसा संयोग हो गया है और मैं आ भी गया हूं ना। मैं मानता हूं कि बंबई शहर में चौपाटी जैसे स्थान में शांति मिलना अशक्य नहीं, कठिन अवश्य है। चौपाटी का अर्थ चौपाट करना ही है, अर्थात मनुष्य को मानवता से नीचे गिराकर पशुत्व में लाना ही चौपाट पर्थ है। इसलिए सतर्क रहना परम आवश्यक है। जगदीश अरविंद को सुसंस्कारी बनाना, यह तुम्हारे दोनों का मुख्य और प्रथम कर्तव्य है। बीबी बहन ने पूछा, बापू आपके शरण में आ गए हैं, आपकी दया से संस्कारी बने रहे, यही प्रार्थना करती हूं, आप ही संभालना। श्री गुरुदेव ने कहा, बात तो ठीक है, ऐसी ही है बीबी बहन। आज का समय खूब सोचने समझने जैसा है। संग और वातावरण के दोष की प्रबलता है। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग, उपजे विन सही ज्ञान जिमी, पाई सुसंग कुसंग। सर्वथा हितकारी व उपयोगी संस्कार शिक्षा सत्पुरुषों की वाणी व सन्निधि में से सहज प्राप्त हो जाती है। यह ध्रुव है। धर्म नीति शास्त्र के ज्ञाता हो ऐसा कोई शिक्षक उनको कथाओं के माध्यम से प्रतिदिन कुछ बताता रहे तो अच्छा। जयराम भाई ने कहा, देश काल का प्रभाव यहां तक हो गया है कि ब्राह्मण, पुरोहित, कर्मकांडी या कथावाचक स्वयं को भी सही मालूम नहीं होता है और जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाते हैं। तब मन का निराश व नास्तिक हो जाना स्वाभाविक भी है ना। श्री गुरुदेव ने कहा, यह बात 100% सही है। पुजारी या कर्मकांडी स्वयं पूजन आदि के शास्त्रोक्त विधानों को जानता नहीं। लग्न विधि, मरणोत्तर क्रिया, पूजन विधि, कथा, अनुष्ठान, यज्ञ आदि के शास्त्रोक्त विधान क्या व क्यों हैं, इसको जानने वाले विरल हो गए हैं। विरल यानी कि आसानी से नहीं मिलते, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए प्रायः अज्ञान, भ्रष्टाचार, पाखंड व अशुद्धियां देखने में आते हैं। केवल धन प्राप्ति का उद्देश्य रह गया है। पहले मंदिर, मठ, आश्रम वगैरह स्थानों का यह कार्य मुख्य रहता था कि अपने अपने सांप्रदायिक पद्धति की शिक्षा का अध्ययन व प्रचार प्रसार होवे। बढ़िया पाठशाला चलाते थे। पुरोहित कर्मकांड, पूजन, यज्ञ, कथा, ज्योतिष आदि व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने को दूर दूर से ऐसे आश्रम व मठ पर विद्यार्थी समूह पहुंच जाता था। महात्मा लोग, यात्री लोग या ब्राह्मण लोग भी अपने अपने संप्रदाय के या श्रद्धा के अनुकूल शिक्षा पाने के लिए पहुंच जाते थे। क्षत्रिय, वैश्य भी नीति, व्यापार, धर्मशास्त्र, पुराण आदि पढ़ते थे। जयराम भाई ने पूछा, ऐसी पाठशाला जगह जगह पर शुरू करना चाहिए। श्री गुरुदेव ने कहा,
अभी कुछ तो ऐसी पाठशालाएं चलती है, परंतु आवश्यकता अधिक पाठशालाओं की है। अगर ऐसा किया जाए तो 20-25 साल के बाद पढ़े लिखे विद्वान व शास्त्रोक्त विधि विधान के ज्ञाता पुजारी, कर्मकांडी, कथाकार आदि लोगों को मिलने लगे, तब लोगों में भी आर्य संस्कार विधि तथा कथाक्रम आदि के लिए सद्भाव जम जाएगा। जयराम भाई ने पूछा, चित्रकूट जानकी कुंड पर आपके स्थान में ऐसी पाठशाला का प्रारंभ किया जावे तो बहुत अच्छा हो। हमारी इच्छा और प्रार्थना है कि कुछ सेवा की आज्ञा आप हमें भी देवे। आपके कोई कार्य में हम किंचित भी साथ दे पाएंगे तो वह प्रत्यक्ष ईश्वर भक्ति ही है। मेरी प्रार्थना है कि आप चित्रकूट में पाठशाला शुरू करावे। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो भगवान की जैसी इच्छा। जयराम भाई, इस पर मैं सोचकर और व्यवस्था कैसे किस प्रकार हो पाएगी, यह सब बात चित्रकूट जाने पर वहां से लिखूंगा। आपका पता आप चित्रकूट लिख भेजना। अभी तो भावनगर जाना है, वहां से गोंडल, भाड़वा, माणिकवाड़ा, बंधिया, वरसडा भी जाना होगा, तो 15-20 दिन निकल ही जाएंगे। परंतु मैं मौनी को राजकोट बुला लूंगा और इसके बारे में उचित कार्यारंभ हो जाएगा। देखो, पाठशाला में आदर्श नागरिक सेवक तैयार करना है। देश विदेश व विश्व भर में चाहे जिस विषय की कैसी भी बढ़िया सर्वसंपन्न शिक्षा दी जाती हो, मैं मानता हूं कि शिक्षा मात्र का अंतिम हेतु है परहित व परोपकार। सही विद्या वही है जिससे जीव की आत्मिक उन्नति का ध्येय बल प्राप्त हो जाए, अर्थात निश्चित ध्येय मिल जाए और उसकी सिद्धि के लिए प्राप्त विद्या ही उत्तम साधन बना रहे। सा विद्या या विमुक्त है। मैं मानता हूं कि जो कोई अपने प्राप्त तन मन वचन व धन की क्षमता के द्वारा दूसरों के सुख, आनंद व हित को संपन्न कराने की चिंता करता हुआ अपने प्राप्त तन मन आदि की क्षमता के द्वारा सतत प्रयत्नशील रहता है, वही सुखी होता है। उसी का जीवन सफल है। सफल जीवन हो वही भाग्यवान है। परहित में समय तथा अपने प्राप्त तन मन धन आदि को लगाने वाला भाग्यवान है। इसलिए आदर्श शिक्षा क्रम वही है जिसमें अंतःकरण, दिमाग, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का भी यथार्थ विकास व उपयोग किया जावे। दिमाग का ही विकास होवे और अंतःकरण का विकास व शुद्धिकरण न होवे तो स्वार्थ, अनीति, दुखदायी चतुरता तथा हिंसापूर्ण वृत्ति पनपती है। सुमति, सद्विचार व सद्भावना के बिना विद्या, शक्ति, विज्ञान, सत्ता व ऐश्वर्य केवल मूर्खता व पागलपन को व्यक्त करते हैं। पहले हमारे गुरुकुल में ब्रह्मचर्य, शारीरिक परिश्रम, आश्रम व गुरुजी की सारी सेवा, मानसिक विकास के हेतु नियम पूर्वक उपासना, संध्या, सूर्य नमस्कार, वेद पाठ आदि मुख्य माने गए थे और इन्हीं के अनुकूल शिक्षा पद्धति रखी जाती थी, जो कि काल प्रभाव के कारण वर्तमान में शरीरों की क्षमता भी वैसी नहीं रह गई है। दिमागी काम ज्यादा लिया जाता है, परंतु सेवा भावना पुष्ट होवे, त्याग उदारता की वृत्ति प्रवृत्ति पुष्ट होवे, परहित सेवा व सत्कर्म में रसानुभूति आनंद भूति होवे, ऐसे संस्कार डाले वही शिक्षा उत्तम है। कारण कि तभी यथार्थ मानव जीवन बनता है न। मनुष्य में
जीवन मुक्ति की परमानंदपूर्ण अनुभूति करने की क्षमता है। यह ईश्वर की महान बख्शीश है। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, सम्मान, कीर्ति आदि, इनसे सत्कर्म व सदाचार, और सत्कर्म व सदाचार से सुख प्राप्त हो जाता है। देखो, सनातन धर्म ने जाति वर्ग माना नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे धर्म ने जाति वर्ग निर्माण किए है? धर्म ने तो एक ही जाति व एक ही वर्ग माना है, और वह है मानव। हमने तो उसे मानव ही कहा है, और उसी नाते, उसी मापदंड से उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वास्तव में उसमें मानवता है या दानवता है या पशुता है। शास्त्र ने तो कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म होने पर बालक मात्र शूद्र ही है, वेद विद्या प्राप्त करने पर विप्र होता है, और ब्रह्म को जानने पर ब्राह्मण होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज व श्री विश्वामित्र जी महाराज की ब्रह्मर्षि राजर्षि की कथा है, सो तो जानते हो ना। आर्य संस्कृति की अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति है। देखो, संस्कृति के स्थूल बाहरी अंगों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु भीतरी मूलभूत विचार, भावना, सदाचार, उदारता, त्याग, समर्पण आदि की जो संस्कार परंपरा है, वह नष्ट होती नहीं है। जब देश काल का प्रभाव यहां तक पहुंचा है, तब संस्कृति रक्षा के हेतु ऐसी पाठशालाओं का निर्माण करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र को गहराई से देखोगे तो मूलभूत बात यही देखने में आएगी कि सभी धर्म के शास्त्रों ने त्रिगुण तथा दैवी संपत्ति की समझ दी है। इसलिए यह पक्का निश्चय रखना कि भगवान के यहाँ धन, रूप, सत्ता इत्यादि का तोल नहीं किया जाता, परंतु मानवता ही मान्य रखी जाती है। मानव वही होता है जो सेवा में सहर्ष तत्पर हो। सेवाहीन मानव में और पशु में अंतर ही क्या रह जाता है? वर्तमान समय को देखना समझना चाहिए और उसके अनुकूल ढांचे में पाठशालाओं का निर्माण होवे तो देश में लोक जागृति भी हो जाए और बेकारी भी कम हो जाए। सनातन संस्कार परंपरा का उदय करके उसे पुष्ट व विकसित कर देवे, ऐसी शिक्षा पद्धति का संशोधन होना चाहिए। कानूनों के द्वारा शिष्टता का पालन दंड के भय को लेकर होता है, परंतु शिक्षा के द्वारा शिष्ट संस्कारों का निर्माण बालकों के निर्दोष अंतःकरण में किया जाना चाहिए, जिससे उन्हीं संस्कारों का विकास होने पर वे सुसंस्कार स्वयं अपनी सुरक्षा भी करते रहते हैं। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति युगों से है, सबसे प्राचीन है और अद्यापि पर्यंत जीवंत ही है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।